श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जिसे जीवन में ऊंचे ऊंचे मुकाम प्राप्त करने हैं, वह जीव निरंतर उस की प्राप्ति हेतु प्रयत्नरत होता है और प्रयास अविरत रूप से चलता है। खाते पीते उठते बैठते सोते हर समय में ये उस अपने एक ध्येय के बारे में सोचता है और मैं इस ध्येय को कैसे प्राप्त करूं, इसका निरंतर वो विचार और प्रयास दोनों ही चल रहे हैं। और ऐसा जीव ही इस पारलौकिक मार्ग में भी ऐसे ही गुणों से युक्त जीव कार्यकारी है, जिसे एक अपने आत्मा को प्राप्त करने की धगश लगी है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति की धगश लगी है, जिसे उस सुख की प्राप्ति ही एक सर्वोपरि दिखाई दे रहा है और उसके लिए बाकी सभी सांसारिक प्रयोजन, सांसारिक भोग, ये सब उसके लिए एक तुच्छ है। आता है ना कि इंद्र सरी के भोग, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काकबीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। कहने की बात यह है कि भोगों में बिल्कुल भी अपनापन नहीं करते हुए यह जीव निरंतर अपने आत्मा को ध्याने के लिए उद्यमवंत होता है। आत्मा को ध्याने के लिए उद्यमवंत होना है, बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संयोगों को लेकर इसको निरंतर घर में रहते हुए राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस जीव को अभ्यास कराने हेतु, अर्थात वो सिंह वृत्ति अंगीकार करने हेतु उसे शिक्षा व्रतों के माध्यम से ऐसे कुछ संस्कार लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब बहुत ही जल्द ये मुनि धर्म अंगीकार करेगा तो उस मुनि धर्म को भी 4 चांद लग जाएंगे, शोभा को प्राप्त होगा। और मुनि धर्म में कोई स्खलन नहीं हो, इसीलिए उसके पहले ही जो कोई शिक्षाएं अर्जन करनी है उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है। और उसी के अंतर्गत वैयावृत्ति नाम का हमारा जो 12 व्रत है उसकी बात चल रही है। हमने देखा है कि इस वैयावृत्ति को आचार्य उमा स्वामी ने अतिथि संविभाग व्रत नाम से पुकारा है और इसी को कुंद कुंद स्वामी अतिथि पूजा इस नाम से पुकारते हैं। और वैयावृत्ति कहकर आचार्य समंतभद्र ने इन दोनों को गर्भित कर लिया है अपने इस वचन के माध्यम से। जैसे उन्होंने जब वैयावृत्ति का स्वरूप खोला तो उसमें पहले तो दान करना चाहिए, दान के योग्य पात्रों की चर्चा की, तो उन्होंने उमा स्वामी देव को ले लिया और अब यहाँ पर वे अतिथि पूजा को गर्भित करने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने अपना जो मंतव्य है, अपना जो प्रदेय है, वैयावृत्ति किसे कहते हैं, तो वहाँ पर पैर आदि दबाना, जो कोई ज्ञानियों की सेवा विनय अनुनय करना, इन सब बातों को उन्होंने वैयावृत्ति के अंतर्गत ले लिया और उसकी व्याख्या बहुत बड़ी कर दी। अब आज भी हम जो अभी छंद पढ़ने वाले हैं, इसमें भी बहुत ही गजब का भाव इसमें छिपा हुआ है। एक आचार्य समंतभद्र की शैली भी रही है कि वो जब भी कोई बात करते हैं तो उस बात के लिए प्रमाण भी देते हैं
जैसे पीछे कुछ दिन पहले सुनील भैया ने एक प्रश्न पूछा था कि आज के डेट में कोई ऐसा सम्यक दृष्टि हमको मिल सकता है या कोई इस मार्ग पर चलने वाला दिखाई देता है क्या भैया। तो ये प्रश्न खड़ा करके हम निरंतर क्या करते हैं कि एक आदर्श ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे आंखों के सामने हो। तो समनभद्र स्वामी ने भी ऐसे आदर्शों को इतिहास के पन्नों से छांट कर निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम श्लोक नंबर कहाँ है, हम वसतिका का तो चर्चा हो गई थी। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कौन सा छंद था भैया? किसी को याद है कौन सा छंद था अपना पिछली बार? चलिए यही लेंगे। 118 नंबर का छंद लेंगे। 117 नंबर का हो गया था, 118 नंबर का लेना है। 117 नंबर में उन्होंने वैयावृत्ति को कैसे किया जाता है या वसतिका दान की चर्चा आई थी। और वसतिका का स्वरूप हमने देखा था कि वहाँ पर वो किसी राहगीर सबके लिए बनाई जाती है, नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, और निर्जन वन में होती है जहाँ पर आते जाते राहगीरों को एक आश्रय स्थान मिले। और उसमें दरवाजे खिड़कियाँ आदि नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का 3 साइड तो बंद होते हैं और एक साइड थोड़ी सी खुली, इस प्रकार की ऐसी वसतिका होती है। और ये पहले ज़माने में खूब बनाई जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया, राजा खारवेल ने अपनी पत्नी विदुला के कहने पर 115 गुफाएं बनाई थी। तो ये सब वसतिका के रूप में ही समझना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टीका में, सदासुखदास जी की टीका में तो काफ़ी पात्र, कुपात्र और अपात्र की चर्चा आई है। फिर से एक बार दोहरा दूं, पात्र मतलब सम्यक दृष्टि जीव को यहाँ पर पात्र कह रहे हैं, और विशेष रूप से मुनिराज को यहाँ पर पात्र कह रहे हैं। और कुपात्र यहाँ पर जो जिसे धर्म का पक्ष आया है, पाक्षिक श्रावक यूं कहिए, पाक्षिक श्रावक को यहाँ पर कुपात्र में लिया है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो पूजता है लेकिन अभी तक सम्यक तो नहीं हुआ है, ऐसा जो श्रावक है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे आपको बताओ, पाक्षिक श्रावक के 2 परिभाषाएं है। एक परिभाषा के अंतर्गत मतलब ऐसा 2 परिभाषा नहीं लेंगे। पाक्षिक श्रावक में अविरत सम्यक दृष्टि, और जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया है, ऐसा जो जीव है व्यवहार सम्यक दृष्टि, इसको भी पाक्षिक श्रावक ही कहेंगे। ओके, और अपात्र मतलब जो रागी द्वेषी जीव है, विषय लंपटी जीव है, या फिर जिनको विषय भोगों की ही वांछा दिन रात पड़ी है, या अन्य मत वाले, इन सबको अपात्र कह दिया है। ठीक है, यद्यपि हमारा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन दिया जाए कि हमको चयन करना है कि इनमें से किसे दान दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमें पात्र ही देखना चाहिए। पात्र नहीं मिले तो कुपात्र, और कुपात्र नहीं हो देन दैट इज लास्ट ऑप्शन है अपात्र। यहाँ और बात आई है कि हमारे जो अर्निंग है, हमारी जो कमाई है, कमाई का 8वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा या 4था हिस्सा, इसमें से अपनी शक्ति प्रमाण वो बाजू को निकालना, या 10वां हिस्सा भी आया है, तो इसमें से अब कुछ अपनी शक्ति प्रमाण निकाल कर दान हेतु ही इसका व्यय करना चाहिए। अर्थात आप सोचिए कि 100 रुपये का
चौथा हिस्सा मतलब 25 पैसे हमको दान में लगाने चाहिए। ये हमारी बहुत तीव्र भावना हो उसकी बात है, और नहीं तो मिनिमम जो है 10वां हिस्सा की बात करते हैं, अर्थात 10 पैसे तो मिनिमम हमको दान में लगाने चाहिए। ठीक है। और एक बात आ गई है कि इन्होंने एक त्रिलोकसार का आधार दिया है, और त्रिलोकसार में बताया कि कुभोग भूमि में क्यों जन्म होता है। तो कहते कुभोग भूमि में ये मात्र व्रतों का पालन करना, कुपात्रों को दान देना आदि आदि जो बातें हैं, इसके फलस्वरूप कुभोग भूमि में जन्म होता है। ठीक है। तो ये सब बात सॉरी अपात्र को दान देने के वश में ये होता है। ठीक है। आइए, और बहुत देखा जाता है कि दिन रात ये रुपया पैसा कमाने में समय गवाता है, और मरकर वहीं पर तिर्यंच के रूप में जन्म लेता है, और उसी धन की रक्षा करता हुआ सर्प भी बन जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें प्रथमान योग में भी प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए 118 नंबर के छंद में। इस प्रकार दान के वर्णन में पात्र, कुपात्र, अपात्र का वर्णन किया। अब 4 प्रकार के सुपात्र दान देकर जो प्रसिद्ध हुए हैं, आगम के आधार से उनके नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखिए, 8 अंगों में प्रसिद्ध हुए उनकी बात आ गई। फिर अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हो गए उनकी बात आ गई, 64वां छंद है वो। और जो अणुव्रतों को नहीं पालन कर पाए वो और दुर्दशा को प्राप्त हुए उनकी बात आ गई। अब यहाँ पर फिर से ये अतिथि संविभाग में या दान में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी बात आ गई है, और बहुत ही मार्मिक उन्होंने उदाहरण यहाँ पर ढूंढ कर निकाले हैं, जो बिल्कुल हमें आश्चर्य भी लगता है कि जैसे यहाँ पर तिर्यंचों को भी याद किया गया है दान में। तो इसमें यह समझना कि दान मात्र मनुष्यों की ही बपोती नहीं है, ये हर जीव इसमें असहभागी हो सकता है, एक बात। और जिस इसमें तिर्यंचों को उदाहरण देकर और एक कहना चाहते हैं कि हमारी शक्ति दान करने की नहीं है, तो हम इतना तो निश्चित कर सकते हैं कि हम निरंतर अनुमोदना तो करें, और अनुमोदना का फल भी उतना ही है जितना दान करने के प्रत्यक्ष दान करना जो है। आइए श्लोक नंबर 118 हम सब पढ़ते हैं। श्रीशेन वृषभसेने कौंडेश शुकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यम्। फिर से पढ़िए। श्रीशेन वृषभसेने कौंडेश शुकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यम्। संधि देखते हैं, सरल है। श्रीशेन एक, 4 उदाहरण देंगे। दूसरा, 4 उदाहरण कौन से होंगे वैसे कोई बताएगा? आहार दान औषधि दान तो बराबर है, आहार दान औषधि दान तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर प्रकरण से जुड़ना है। आचार्य देव ने यहाँ पर ज्ञान दान के बदले उपकरण दान लिखा है, याद रखना, और अभय दान के बदले वसति का दान लिखा है। तो हमको उसी परिप्रेक्ष्य में ये उदाहरण समझना चाहिए। ठीक है। देखो, श्रीशेन एक, आहार दान, इमीडिएटली मैं ये भी बात करके जाता हूँ। वृषभ सेने अर्थात वृषभ सेना नाम की एक स्त्री थी जो औषधि दान में विशेष रूप से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। तीसरा, यहाँ पर ज्ञान दान ही किया है वैसे, ज्ञान दान में कौंडेश को लिया,
और शुकरश्च, शुकरश्च मतलब सुकर, सुकर अर्थात बियर होगा, तो उसको यहाँ पर वसति का दान के रूप में याद किया गया है। ठीक है, ये चार क्या है, दृष्टांत, ये दृष्टांत है किसके, वैयावृत्त सेते, वैयावृत्त के ये दृष्टांत है, वैयावृत्ति में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके ये दृष्टांत है। चतुर्विकल्पस्य, चतु अधिक विकल्प मतलब चार, चार विकल्पस्य मंतव्या, मंतव्या मतलब कहते हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी सी इन शॉर्ट एक कहानी भी समझनी है तो समझ लेते। जैसे श्रीसेन राजा था और श्रीसेन राजा ने आहार दान की मुख्यता से उनको फल मिला था। एक मिनट ना, श्रीसेन राजा का मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, इन्होंने आहार दान में ही इनकी विशेषता कही गई है। काफ़ी बड़ी इनकी स्टोरी है, लेकिन कहने की बात इतनी है कि जब इस प्रकार एक दिन श्रीसेन राजा ने परम भक्ति से विधि पूर्वक अर्क कीर्ति और अमित गति नामक चारण रिद्धि मुनियों को दान दिया, उसके फलस्वरूप वह रानी राजा के साथ भोग भूमि में उत्पन्न हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दान देने में ये कहा उत्पन्न हुए हैं, भोग भूमि में उत्पन्न हुए। अर्थात सत्पात्र को दान देने से मिथ्यात्व अवस्था में, पात्र कौन, दातार कौन है, मिथ्या दृष्टि श्रावक जो राजा है, और पात्र कौन है, सम्यक दृष्टि मुनिराज, और इनको आहार दान के निमित्त से भोग भूमि की प्राप्ति हो गई। एक बात तो ये हो गई। और सत्यभामा ने भी उनके दान की अनुमोदना की, इसलिए वो भी उसी भोग भूमि में चली गई। अर्थात सत्यभामा इनके राजा रानी की दासी थी, उसने भी मुनिराज को दान देते हुए अनुमोदना भर की, तो उसको भी वहां पर भोग भूमि के का जीव बन गई। और ये श्रीसेन राजा जो आहार दान दिया, वे ही आगे चलकर शांतिनाथ भगवान का पूर्व भव थे। अर्थात शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ तीर्थंकर का भव उन्होंने धारण किया। समझ में आया? तो श्रीसेन राजा ये आहार दान में प्रसिद्ध हुए, आगे चलकर यही शांतिनाथ तीर्थंकर बने। अब वृषभ सेना, ऋषभ सेना भी ऐसा ही है कि वो किसी सेठ की पुत्री होती है और उसको उसका पालन पोषण करने के लिए एक धाय माता होती है, और उसके नहाने के लिए एक कुंड होता है। कुंड मतलब आज के डेट में हम बाथ टब समझे। और वो जिस कुंड में नहाती है, एक दिन ऐसा होता है कि उस कुंड में एक कुत्ता उतरता है और वो किसी त्वचा रोग से ग्रसित है। वो कुत्ता वहां पर अंदर पानी में खाली नहाता है और बाहर निकलता है, तो उसका पूरा त्वचा रोग नष्ट हो जाता है। दासी वो देखती है और देखकर उसको आश्चर्य होता है, तो फिर दासी अपनी माता की आंखों में दोष था, तो आंखों का विकार भी उनको उसी पानी को लगाकर उनकी माता का भी रोग चला जाता है। ऐसा करते करते काफी जनों का उपाय इसी पानी से, मतलब नहाए हुए पानी से हो जाता है। किसके? ऋषभ सेना के। और इसकी ख्याति फिर राजा तक पहुंचती है। राजा को भी एक कोई विकार हो जाता है और उसको भी इसी पानी के माध्यम से उसका भी रोग निकल जाता है। राजा खुश होता है और राजा कुछ काल के बाद में ऋषभ सेना के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता है, और उसके ऋषभ सेना के पिता भी इस बात को मान्य करते हैं और वे उसकी शादी करा देते हैं। आगे चलकर ऐसा होता है कि ऋषभ सेना के ऊपर कोई आरोप लगता है
पर पुरुष के साथ गमन करने का, और राजा को मात्र एक संशय आ जाता है किसी चिन्हों के माध्यम से, और इसलिए वो क्रोध में आकर ऋषभ सेना को समुद्र में फेंक डालता है। ऋषभ सेना ऐसा विचार करती है कि यदि ये उपसर्ग हट जाए तो मैं घोर तपस्चरण करूंगी, तो उसके फलस्वरूप वो जल देवता उसको बाहर निकालता है, और वो फिर से रिटर्न आते समय में किसी मुनिराज को मिलती है, और मुनिराज उसका पूर्ववह बताते हैं कि उसके ऊपर लांछन इसलिए आया क्योंकि उसने किसी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, और उसको ये जो शरीर का स्पर्श होके जो पानी जो औषधि का कारण बनता है, वो किसी को मतलब उसने पूर्व में मुनिराज के को औषधि दान कराया था, उसके फल में ये कार्य हो गया। तो इस प्रकार औषधि दान की मुख्यता से लेकर उसका शरीर ही ऐसा हो गया कि औरों के लिए वो औषधि का काम करता है, इसलिए वृषभ सेना यहाँ पर औषधि दान में प्रसिद्ध हो गई। तीसरा उदाहरण कौंडेश का है। कौंडेश नाम का ग्वाला है, और ग्वाले ने वो गायों को चराता था जंगल में। एक दिन उसने देखा कि एक पूरा जंगल जला हुआ था, मात्र एक ही वृक्ष जिसके कोटर में ग्रंथ रखा था, एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ वो वृक्ष ही मात्र आग से भस्मभूत नहीं हुआ था, और इसने उसे एक चमत्कार जानकर उस ग्रंथ को ले आया। ग्रंथ को लाकर उसने अपने पास रखा, और किसी दिन उसको मुनिराज का योग मिल गया तो उनको बहुत ही भक्ति भाव पूर्वक उस ग्रंथ को दिया और हर्ष मनाया। इसका फल लेकर कुछ ही काल में उसकी मरण को प्राप्त हो गया, और कहते हैं कि वही ग्वाला जिस के घर में गायों को चराता था, उसके उसी घर में वो पुत्र के रूप में जन्म में आया, और आगे चलकर वे ही कुंद कुंद स्वामी होकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, और आगे चलकर उन्होंने 84 पाहुड़ आदि की रचना की। तो कहने की बात यह है कि कौंडेश नाम का ग्वाला, इसने ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने मुनिराज को ग्रंथ दान के लिए उसका ज्ञानावरण का क्षय का कारण बना, या क्षयोक्षम का कारण बना। आगे शुकरश्च। शुकरश को कहकर शुकर को उदाहरण इतना है कि उसने मुनिराज की रक्षा हेतु, मुनिराज किसी गुफा में ध्यान कर रहे थे, और शेर मुनिराज को खाने के लिए आया था। शुकर ने विरोध किया, और विरोध में उसको स्वयं के भी प्राण गंवा दिए, शेर भी प्राण गंवा देता है, शेर नरक जाता है और शुकर जाता है देवगति में। तो कह रहे हैं कि शुकर ने वसतिका की व्यवस्था की, मुनिराज के ध्यान भग्न नहीं होने दिया, अर्थात उनको अनुमोदना करी, उसके फल में यह देव आयु को प्राप्त हो गया। ये वसतिका दान की महिमा है कि इसी प्रकार हम भी यथा योग्य ज्ञानी जनों के लिए वसतिकाएं आदि आदि बनाते हैं। आप अगर टीका पढ़ोगे तो टीका में तो पहले वसतिका के बारे में इतना आया है कि ज्ञानियों को बुलाना, ज्ञानियों को माध्यम से बच्चों को अनेक अनेक न्याय व्याकरण आदि के ग्रंथ का अभ्यास कराना, जिससे लेकर हर वर्ष में 10-20 बच्चे जिनवाणी जिन वचन को समझने के लिए समर्पित हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, और इससे ये मतलब ज्ञानदान तो एक आता ही आता है, और ज्ञानी जनों को बसाना ये वैयावृत्ति के अंतर्गत लिया है उन्होंने। तो इस प्रकार हम भी हमारे स्तर पर जितने ग्रंथ छपवाने हैं या फिर ग्रंथों को का शुद्धिकरण करना है आदि आदि सब जितनी भी बातें हैं ये वैयावृत्ति या उपकरण दान आदि में लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये 4 बातें आ गई जिसमें 4 जीव प्रसिद्ध हुए हैं। ये हो गया। इसी वैयावृत्ति को ही अतिथि समय विभाग व्रत कहते हैं। इसके दान का वर्णन किया है। अब वैयावृत्ति में ही जिनेंद्र पूजन का उपदेश करने वाला श्लोक करते हैं। ओके,
तो अब तक क्या हो गया? अब तक तो दान की चर्चा आई, अतिथि समविभाग की चर्चा आई, दूसरी वैयावृत्ति की विशेष रूप से आचार्य देव के अभिप्राय के अनुसार उनका मंतव्य क्या है वो बात आ गई कि उसको मात्र दान तक सीमित नहीं करना, उसको अन्य अन्य रूप से हम यथा योग्य ज्ञान दान, औषधि दान आदि आदि सब इसमें लगा ले, वसतिकाय आदि बनाने के लिए उपकरण आदि सब की बात यहाँ पर गर्भित कर ली। अब यहाँ पर वैयावृत्ति अतिथि समविभाग के साथ में अतिथि पूजा भी कह रहे हैं और पूजा में एक श्लोक लिख रहे हैं कि पूजा करनी चाहिए हमें। हाँ बोलिए। इसमें वो कौंडेश बोले तो वो ये कुंती पदाचार हाँ जी, कुंद कुंद स्वामी का ही पूर्व भाव का जीव कहते हैं। उसने वो बताया वहां पे कि वो आगे चल के केवली हो गए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये सदा सुखदास जी की टीका में। टीका में, अच्छा। दान देकर कहा गया ईंधन, कौन से पेज नंबर 197 पर है? 196। चलो हाँ बराबर। कौंडेश नाम का वाला जो आगे चलकर केवली बन गया, प्रसिद्ध हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पर उन्होंने केवली दिया है, ये समझना पड़ेगा भैया। एक मिनट, मैं दूसरे इसमें भी देखूं क्या है। हाँ देखो, हाँ यहाँ पर ये प्रभाचंद्र जी की जो टीका है उसमें तो उन्होंने पद्मनंदी मुनि हुए ऐसा कह रहे हैं। देखो मैं पढ़ू यहाँ से। कुरुमणि ग्राम में एक गोविंद नाम का ग्वाला रहता था। उसके कोटर में निकलकर एक प्राचीन शास्त्र की पूजा की तथा भक्तिपूर्वक पद्मानंदी मुनि को के लिए वह शास्त्र दिया। उस शास्त्र के द्वारा पहले कितने मुनियों ने स्वयं पूजा करके तथा दूसरों को कराकर व्याख्यान किया था। उसके बाद उस शास्त्र को उसी कोटर में रखकर चले गए। गोविंद बाल्य अवस्था में से ही शास्त्र को देखकर नित्य ही उसकी पूजा करता था। एक बार उन्हीं पद्मानंदी मुनि को देखकर उसे जाति स्मरण हो गया, जिससे तप धारण करके कौंडेश नाम का बहुत बड़ा शास्त्रों का पारगामी मुनि हुआ। वह श्रुतदान शास्त्रदान का फल है। इतना ही कहा है, यहाँ उन्होंने केवली हुआ ये नहीं आया है। अब ये उदाहरण समझना पड़ेगा फिर क्या है। ठीक है, अगर कुछ विशेष है तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद देखते हैं पूजा का। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। फिर से एक बार। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं। निर्हरणं, वो रफार है ना ह के ऊपर, तो पहले र पढ़ना। निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। संधि देखते हैं। देवाधिदेव 1, चरणे 2, परिचरणम 3, सर्वदुःख निर्हरणम। सर्वदुःख निर्हरणम। कामदुहि, फिर कामदाहिनी अखंड शब्द है। परिचिनुयात, परिचिनुयात आदृतो आदृतो नित्यम। परिचिनुयात आदृतो नित्यम। आदृतो मतलब श्रावक आदर करता है। ओके, परिचिनुयात मतलब करना चाहिए।
आदर से युक्त होकर करता है। क्या करता है? तो कहते देवाधिदेव चरणे। देवाधिदेव चरणे अर्थ देवाधिदेव चरणे मतलब तीर्थंकर भगवान आदि की के चरण की क्या करता है? परिचरणम। परिचरणम पूजा। परिचरणम मतलब पूजा। तो तीर्थंकर भगवान के पादमूल की पूजा करता है। ओके। और वो पूजा करने से क्या होता है? सर्व दुख निर्हरणम। सभी दुखों का निर्हरणम। निर्हरणम मतलब निवारण होता है, नाश होता है। कामदुही। कामदुही मतलब भोगों की पूर्ति होती है या भोगों की प्राप्ति होती है। दो ही ले सकते, एक तो भोगों की पूर्ति या भोगों की प्राप्ति होती, कामदुही। और कामदाहिनी, और भोगों का नाश भी होता है। देखो दो बातें कह रहे, एक तो भोगों की प्राप्ति भी कह रहे हैं और भोगों का नाश भी होता है कह रहे। किससे? देवाधिदेव चरणे परिचरणम। देवाधिदेव मतलब तीर्थंकर भगवान के चरणों में या चरणों की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है। एक कामदुही अर्थात भोगों की प्राप्ति होती है, और चौथा और आगे कह रहे कामदाहिनी, भोगों का अभाव करके वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परिचिनुयाद आदृतो नित्यम। इसलिए इन भगवान के पूजा करना ये निरंतर करना चाहिए और आदर पूर्वक करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण वैयावृत्ति का चल रहा है। ओके। और वैयावृत्ति के अंतर्गत यहाँ पर देवाधिदेव चरणे कह रहे हैं। आप थोड़ा सा आपने किसी ने नोटिस किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम आज तक वैयावृत्ति को कहाँ तक सीमित कर रहे थे? मुनिराज तक या फिर हमारे साधर्मियों तक और हमारे आसपास के लोगों तक, बराबर। लेकिन यहाँ पर वैयावृत्ति की पराकाष्ठा कहो या उसकी लिमिट डायरेक्टली भगवान तक बढ़ाई है। अर्थात भगवान की भी वैयावृत्ति होती है। ये इस पर्टिकुलर क्षण से ये बात क्लियर हो रही है। ओके। भगवान की वैयावृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर पूजन करने की बात कह रहे हैं, बराबर। पूजन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इनसे प्रयोजन की सिद्धि, है ना, मतलब देव अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, ये प्रकरण पढ़ा। और उस प्रकरण में हमने देखा कि इनका निकटवर्ती होना, इनके आकार का अवलोकन करना, इनके स्वरूप का विचार करना और इनके भक्ति आदि करना और इनके अनुसार प्रवर्तन करना, ये सभी बातें यहाँ पर पूजा के अंतर्गत ली जा रही है। इसीलिए पूजन, भक्ति, स्तुति, उनके अनुसार चलना, ये सब बातें एकार्थवाची है। क्या कहा? पूजन, भक्ति, स्तुति या उनके अनुसार प्रवृत्ति करना, ये सब एकार्थवाची है। तो भगवान का की पूजा करना अर्थात बोलिए भगवान जैसा बनने का यत्न करना। समझ में आया? ये इसी को अतिथि पूजा कह रहे हैं। मतलब कुंद स्वामी ने अतिथि पूजा की है। अतिथि पूजा में उन्होंने मात्र मुनिराज को ही याद किया, लेकिन समनभद्र स्वामी ने तो एक स्टेप आगे बढ़ के मुनिराज के साथ साथ अरहंत भगवान को भी याद किया, है ना। देवाधिदेव चरणे। ठीक है। तो इसका अर्थ एक बार देखते। देव जो इंद्रादि उनके अधिदेव अर्थात स्वामी है, जो अरहंत देव, उनके चरणों के समीप जो परिचरण अर्थात पूजन
वह नित्य ही करना चाहिए। कैसी है पूजन? समस्त दुखों का नाश करने वाली, मनोवांछित को पूर्ण करने वाली और काम भाव को नाश करने वाली। अब थोड़ा सा इसका विचार करते हैं अपन। दो शब्द आए हैं, एक तो काम दुही और एक है कामदाहिनी। मतलब देखो ना, एक छंद हम सब कहते हैं ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत ही मोक्ष, है ना। तो धर्म करते करते हमको संसार सुख की भी प्राप्ति होती है और धर्म करते करते हमको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो वही बात यहाँ पर काम दुही कहकर भोगों की प्राप्ति कह रहे हैं और काम दाहिनी कहकर उन भोगों का नाश पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति। ये दो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, अर्थात दोनों बातें मिलती है। काम दुही का अर्थ इतना ही समझना कि निर्वांछक बुद्धि से जब वो पंच परमेष्टि आदि की पूजा करता है तो सहज ही जो शुभ भाव वर्त रहा है उस शुभ भाव को लेकर उसको विषयों की प्राप्ति होती ही होती है। हमने ये सब आप मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 7 को हमको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना ही चाहिए कि ये तो मिलते ही मिलते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि कामदाहिनी, इनके अनुसार प्रवृत्ति करने से हम अपने आत्मा को ध्याएंगे, स्वयं को भगवान आत्मा अनुभव करेंगे तो सहज ही हमारे कषाय हट जाएंगे, हम शुद्ध भाव में रह जाएंगे और उस शुद्ध भाव के फलस्वरूप हमारे कर्म का नाश होकर हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए कामदाहिनी। ओके, या फिर ऐसा भी ले सकते, काम दुही कामदाहिनी, भोगों का नाश करके सुख की प्राप्ति कराएंगे। काम दुही कामदाहिनी ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। दूसरी बात, अब हम थोड़ा पूजन के बारे में विचार करते हैं। पूजन किसको कहते हैं, क्यों करते हैं आदि जरा अपन चर्चा करते हैं। या फिर यूं कहिए कि पूजन में द्रव्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आप सबकी जानकारी ज़्यादा लंबाऊंगा नहीं, शॉर्ट में ही विषय को लेंगे। जैसे आप सबको ज्ञात होगा कि वीतराग विज्ञान में एक पाठ है, पूजन विधि और फल, बराबर। उसमें वो प्रमोद सुबोध का जोड़ा है, उनका आपस में डायलॉग है और एक डायलॉग ऐसा है कि ये पूजन के लिए कितने द्रव्यों की जरूरत होती है। तो एक जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिना द्रव्य के भी पूजन हो सकता है। एक बात तो वहां पर आई है, इसका मतलब द्रव्य की जरूरत है ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, बिना द्रव्य के भी पूजन हो सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि द्रव्य अगर है तो कितने होने चाहिए। कह रहे एक द्रव्य में भी हम 8 द्रव्यों की पूर्ति कर सकते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है कि वहां पर अनेक अनेक द्रव्य होने चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, द्रव्य कैसा होना चाहिए। द्रव्य तो अचित्त ही होना चाहिए, जिससे फिर से नवीन जीव उत्पत्ति ना हो, ऐसा ही द्रव्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। चौथी बात, द्रव्य जो है ये किसका परिचायक है। तो कहते हैं द्रव्य जो है वो हमारे में जो कोई विकार है, उन विकारों की हम आहुति भगवान के सामने चढ़ाने आए हैं और दोबारा उन विकारों में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ऐसा हम वचन भगवान को देने आए हैं। ये या फिर ऐसा हम विशेष पुरुषार्थ के हेतु हम भगवान के सामने इन विषयों को लाकर डाल रहे हैं। ओके,
अब किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने यहाँ पर केला, नारियल आदि आदि सब बातों को द्रव्य के रूप में घटित करके दिखाया है। इसका ज्यादा औचित्य नहीं दिखाई देता है। ये तो अन्य मत का अपने मत के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसकी तरफ संकेत देता है, क्योंकि अपने यहाँ पर सचित्त द्रव्य चढ़ाने का तीव्र निषेध है, क्योंकि उसमें तो साक्षात जीव उत्पत्ति होती है, और जहाँ जीव उत्पत्ति होती है वो हिंसा का कारण माना गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए सचित्त द्रव्य नहीं चढ़ाना। यहाँ तक कहते गेहूं चढ़ाने में क्या तकलीफ है, क्योंकि गेहूं, ज्वार, बाजरा इनको बोने से फिर से नवीन पौधे की उत्पत्ति होती है, तो जीव उत्पत्ति का कारण माना है, इसलिए वो अचित्त होता हुआ भी उसको सचित्त कहा गया है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये एक बात। दूसरी, अखंड चीज होनी चाहिए। तो चावल क्यों है? क्योंकि चावल अब वो उसका छिलका हट गया है, उसकी तुसी हट गई है, अब मात्र वो कण बचा है, और कण को बोने से फिर से वहां जीव उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए चावल मतलब सबसे अच्छा द्रव्य माना गया है। याद रखना, ये बादाम भी जो चढ़ाते हैं वो भी योग्य नहीं है। फिर बादाम को छोड़कर खजूर, खारक, किशमिश, ये आदि आदि जितने चढ़ाते हैं, दैट इज ऑल भ्रांतिया। ओके, क्योंकि साक्षात हम देखते हैं खारक में तो कीड़े पड़े रहते हैं, तो वो कैसे चल सकते हैं? ओके, किशमिश के ऊपर तो लटे आदि तो बिल्कुल रहती है, तो वो कैसे चल सकते हैं? और वो पूरा लाइफ भी जिया हुआ नहीं है, क्योंकि अंगूर को ड्राई करके वो किशमिश आदि बनती है। और बादाम भी जो है, वो जो मिंगी वाली बादाम भी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है हमको क्या पता। पॉइंट नंबर 1, वो कड़वी है, मीठी है, ये तो हमको मालूम नहीं, एक बात। और दूसरी बात, उसमें कीड़ा आदि हो तो। और तीसरी बात, उसको बोने से वो फिर से पेड़ उग सकता है, तो इसलिए बादाम भी नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? चौथी बात लेते हैं, नारियल का गोला। नारियल तो चढ़ाते नहीं है अपन, ठीक है, नारियल नहीं चढ़ाएंगे, तो हम गोला चढ़ा सकते हैं? नहीं, गोला भी नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते साहब? वो तो अचित्त है। अचित्त है, बराबर है, लेकिन नारियल अंदर से कैसा है आपने देखा है क्या? अगर वो अंदर से उसमें पूरा फंगस लगा होगा तो क्या करोगे? तो नहीं चल सकता है। अरे यहां तक आता है, वो तो गीले नारियल की बात है। वैसे गीले नारियल, एक बार मुझे किसी ने ना एक नारियल दिया ऐसा ही, तो नारियल थोड़े दिन रहा तो उसमें ना स्प्राउट आ गया। अब स्प्राउट ऐसा आ गया तो मैंने जस्ट कुतूहलवश उसको सुधारा, तो सुधारने पर अंदर देखा तो अंदर ऐसा एक कोम आया था, मतलब एक वृक्ष ही अंदर तैयार होना चालू हो गया था। कहने की बात इतनी है कि हम जो सचित्त नारियल भी रखते हैं, पड़े पड़े उसमें स्प्राउट आना चालू हो जाता है, तो वो भी योग्य नहीं है। लेकिन मैं तो सूखे नारियल की बात कर रहा हूं, जो मोग, निर्वाण लाडू आदि के नाम से चढ़ाए जाते हैं, ये भी योग्य नहीं है। इसका कटाक्ष से विरोध होना ही चाहिए। जो यथार्थ धर्म का रुचिवान जीव है वो इनसे भयभीत होकर इन प्रवृत्तियों का विरोध करेगा। आप समझना, क्योंकि ये तो अब हर जगह पर आम हो गया है। निर्वाण लाडू के नाम पर गोला ही चढ़ाना चालू, और किसने सुधारा है, कैसे सुधारा है, कौन देखने गया है, सब बातें हैं। तो नारियल भी नहीं चढ़ता है। नारियल का टुकड़ा हो तो ठीक, क्योंकि वो सोधी हुई चीज होती है, बट अगेन प्रश्न चिन्ह वहां पर खड़ा होता है कि वो अखंड नहीं है। तो इसलिए अपन विचार करें, सुधीजन है, कि द्रव्य की जरूरत है या नहीं है, और है तो क्या है। और एक बात बताओ आपको,
पहले जमाने में तो द्रव्य हर कोई अपना अपना ले जाता था, भगवान को चढ़ाता था, और फिर अपना अपना द्रव्य लेकर वो जो जो कोई रखा गया था पूजा के पश्चात वो जो निर्माल्य के रूप में है वो लेकर ऐसे निर्जन स्थान पर डाल देता था जिसको कोई परिचित जानवर भी ग्रहण ना करे। क्या कहा? ऐसे निर्जन स्थान पर डालना जिसको कोई परिचित जानवर भी ग्रहण ना करे। समझ में आया? ये निर्माल्य। अब क्या हो रहा है? निर्माल्य वहीं पे पड़ा है, उसी में और कीड़े आदि उस उत्पन्न होते हैं, और कोई वहां का पुजारी होता है वो इकट्ठा करता है और उसको फिर बेच डालता है, फिर वो बाजार में आते हैं और वो प्रोसेस कंटिन्यूस। तो ये योग्य नहीं है। निर्माल्य अर्थात वो त्यक्त चीज है, अब वो दोबारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इसलिए हम सुधीजन होकर विचार करें कि ये कितने, अगर द्रव्य भी चढ़ाना तो कितनी मात्रा में चढ़ाना। क्या बहुत द्रव्य चढ़ाने से हम परम भक्त हुए हैं? ऐसा नहीं। और भगवान हमको बहुत फल देगा, ऐसी बात नहीं है। इस भ्रम को हमको निकाल देना चाहिए। आपको आज की एक परिस्थिति आपको ज्ञात कराऊं, जैसे विदेशों में वहां तो द्रव्य का ऐसा क्षेपण करना यहाँ वहां तो अलाउड ही नहीं है। वहां तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो अपील की गई लोगों को कि आप कम से कम द्रव्य चढ़ाओ, कम से कम द्रव्य चढ़ाओ। तो इस प्रकार अपील करनी पड़ी, तो तकलीफ का कारण हो गया। और भगवान की पूजा तकलीफ का कारण नहीं बननी चाहिए, आकुलता का कारण नहीं बननी चाहिए। इसलिए हम सब विचार करें कि द्रव्य हो तो कितना हो, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, हम विचार करें। हम द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान नाराज होंगे। ऐसे अगर हम भगवान का स्वरूप मानते हैं तो वे सचमुच हमने वितरागी भगवान को नमस्कार ही नहीं किया है। विचार करना, हम अपने स्तर पर विचार करें और निश्चित करें। और आपको बताऊं, ये पूजन के जो प्रकार है ये आशाधर जी ने 12वीं शती में किए हैं। उसके पहले पूजन नाम की चीजें ही नहीं थी। 5 प्रकार के आवाहन, उनका सन्निधिकरण और विसर्जन आदि आदि जो कोई 5 बातें थी, ये तो आशाधर जी के देन है। उसके पहले वो भी नहीं था। उसके पहले तो स्तोत्र चलते थे। समझ में आया? और एक बिंदु, ये फूल के नाम पर भी जो कोई स्तोत्र आते हैं, जैसे कुंद कुंद स्वामी का भी दश पूजा ऐसा एक ये है, उसमें भी उन्होंने फूलों का निरूपण किया है। तो देवों द्वारा फूल अर्पित किए जाते ऐसा आता है। तो वहां पर अर्थ इतना ही समझना, वे जो फूल है वे देवोपुनीत है, अर्थात वे किसी रिद्धि से उन्होंने तैयार किए और वे नियम से पृथ्वी कायिक ही होने चाहिए। वे हमारे जो सचित फूल है वो नहीं होने चाहिए। या ज्यादा दूर जाइए, छोड़ दीजिए, भक्तामर में तो स्पष्ट कहा है, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। क्या है ये मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात? पारिजात तो समझते हैं ना, पारिजात का एक फूल होता है। तो वो फूल उनके ऊपर बरसते रहते हैं, भगवान के ऊपर समोशरण में। तो कह रहे हैं कि ये कैसे, फिर ये कौन से फूल है? ये भी देव पुनीत ही पूरी व्यवस्था है, और वो पृथ्वी कायिक ही होना चाहिए। समझ में आया? ये पूरी विक्रिया से तैयार हुआ है समोशरण है। तो वहां पर जो कोई व्यवस्था होगी वो नॉर्मल व्यवस्था नहीं है, हमारी जैसी व्यवस्था नहीं है, ये अलग ही व्यवस्था होती है। ठीक है? तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और आज लेटेस्ट कोई विद्वानों ने अनार, केला आदि आदि जो कुछ फल के रूप में भी वो जो चढ़ाने की बात की है, तो इसका भी अर्थ इतना ही समझना कि
इनको खा खा कर भी हमारा आज तक पेट भरा नहीं। मैं समझ रहा था कि इनको ग्रहण करके मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन हे प्रभु, इनको ग्रहण करने के बाद में भी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा। इसका मतलब इससे मेरा काम होता नहीं। अब मेरी ये मिथ्या भ्रांति हट गई है, इसलिए मैं ये सर्वोत्कृष्ट चीज जिसे मैं अच्छा समझ रहा था उसे त्याग करने आ गया हूँ। या उस संबंधी जो अपनत्व था, इससे मेरी अवस्था बनी रहती, ऐसी जो मान्यता थी उस मान्यता का क्षेपण करने आ गया हूं। समझ में आया? तो इस बुद्धि से वहां पर बात हो गई है। और जितना भी पूजन में जितनी भी विकृतियां दिखाई दे रही है, ये मात्र काल के दोष से विद्वानों को लगा कि सबका झुकाव अन्य मत की तरफ ज्यादा है, तो उनको अपने मत में बनाए रखने के लिए नव देवताओं की स्थापना करनी या फिर ये पूजन आदि में सभी द्रव्यों की बात करनी, ये सब उसी का प्रदेय है। ओके, आप पुराने जितने भी पूजन देखोगे तो वहां पर भगवान का नाम क्या, भगवान का नाम न लेते हुए मात्र उनके गुणानुवाद ही किया गया है। जैसे परमानंद स्तोत्र है, आदि आदि जितने भी बात आप देख लीजिए, सब आपको उसमें एक भी जगह पर या फिर अपना कौन सा है ये देवागम स्तोत्र है, तो ये सब इसमें आप देखना कि इसमें कुछ भी कोई भी रूप से वहां पर एक फूल पत्ती की भी बात नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? और फूल तो साक्षात त्रस जीवों का पिंड है। इसमें सूखने के बाद में भी उसके आधार से त्रस जीव रहते हैं, तो हम उस फूल को कैसे चढ़ा सकते हैं? जैनी के घर में ये बात जचती ही नहीं है। तो हम विचार करें, विचार करना हमारा कर्तव्य है। मात्र देखा देखी या कुल परंपरा से जो चलता आया है उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसका हम किसी को समझा नहीं सके, लेकिन हम स्वयं तो समझ जाए, हम स्वयं तो निर्णय करें, इतना तो पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। अगर हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो ये छोटा सा पुरुषार्थ भी हमको करना ही पड़ेगा, और इस पुरुषार्थ के बल पर हमारा सम्यक्त्व टिका है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थहीन होंगे, तो हमारा सम्यक्त्व भी ऐसे ही बह जाएगा। हमने अनादर किया है और निश्चित रूप से उसका दंड भी हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? भैया बिना पत्ती करते वो भी ये है क्या? फिर से आपका आवाज मैं नहीं नहीं, समझ पाया, फिर से एक बार बोलिए प्रश्न। गुण कितने के बाद नहीं कि दिया बत्ती करते वो भी? हाँ, दिया, ठीक है। देखो, दिया जो ये है ना, एक्चुअली वो किसका प्रतीक है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। ओके, इसलिए वो दिया उसका प्रतीक है। लेकिन हमने भगवान को एक बल भी, मतलब एक धूप के नाम पर वो उदबत्ती चलाने लग गए या फिर दिया लगाने लग गए। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और हिंसक आरंभ की चीजें है, क्योंकि उसमें अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि उड़ने वाले कितने ही त्रसजीव उस अग्नि में आकर मर जाते हैं, और अग्नि का एक जीव तो मर ही रहे हैं, उनको तो हम जला ही रहे हैं। तो आदि आदि उसमें कोई औचित्य नहीं है। हम अहिंसा के आयतन में जाकर हमने हिंसा का ही पोषण किया है। बहुत विचारने की बात है, गंभीरता से विचार हुए। यदि हम मुमुक्षु है, यदि हम मोक्षार्थी जीव है, तो हम एक एक क्रिया का डट कर विरोध करें, क्योंकि क्रियाकांड के नाम पर जैनी को या मोक्षार्थी को कुछ भी पसंद नहीं है। वो पूरा परीक्षा प्रधानी होता है, परीक्षण करके ही हर क्रिया का अवलंबन करता है। ओके, वैसे वो पूजा के बारे में जो बोला था ना, जैसे पूजा बादाम या फिर ये खोबरा, ये नारियल का गोला। पूजा बादाम तो आप चलाते हैं भाई, वो तो जैसे हाँ न, चलाते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने बात। कौन सा ही बादाम की बोल रहे हैं? जैसे वो सूखी बादाम जो हुई ना पूजा बादाम, अरे वो टर्कल के अंदर है, मतलब एनकैप्सुलेटेड जो बादाम है वही चढ़ाते हैं ना अपन। हाँ हाँ, अभी दो बातें कहता हूँ। आप कभी ना वो बादाम बाजार से लेके आना और उसको सुधार कर देखना। आप 1 किलो लाएंगे ना,
1 किलो में आपको अगर वो लाएंगे तो टर्कल में ही उसका ऑलमोस्ट 75% वेट चला जाता है। बची कितनी? 250 ग्राम। अब 250 ग्राम में आपको 150 ग्राम्स आपकी ना खोट लगेगी, कड़वी लगेगी। क्या कहा? कड़वी लगेगी, कड़वी। खौट कहते हैं इसको मराठी में, स्पष्ट मराठी में खौट लगेगी। अब ये खौट चीज आप भगवान को चढ़ा रहे हो? नहीं, हमने देखा ही नहीं था। अरे देखा नहीं तो देखने का काम अपना है कि नहीं? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इसी बादाम की मिंगी को आप बोकर देखो, बोने पर अगर पेड़ आता है तो वो सच्ची अचित्त कहाँ हो गई? वो तो सचित्त हो गई। समझ में आ रहा है क्या भैया? आज तक करते थे तो ठीक है, किया, मुझे विरोध नहीं, लेकिन अब समझना ना। बादाम दो टाइप की है, एक जो हम चढ़ाते हैं वो एकदम सूखी कड़क है, और एक जो है वो घर पे डेली जो भी बनाते खाते हैं वो। हाँ हाँ। तो जो हम चढ़ाते हैं उसको तो कड़क है, वो हमका खाने का वगैरह कुछ प्रयोजन नहीं है। अरे वही तो कह रहा हूँ, आप बनाकर तो देखिए ना, भगवान के नाम पर आप कुछ भी चढ़ाओगे क्या? मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, उसी में से तो। अरे आज हम घर में भी जो बादाम खाते हैं ना, सुनिए, घर में भी जो बादाम खाते हैं ना, उसकी पहले प्रोसेस तो वही है, वो उसी के अंदर, मिंगी के अंदर ही आती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो कवच के अंदर ही बादाम मिलती है, उसको फिर फैक्ट्री में उसको खोला जाता है और वो सेपरेट होकर फिर हमारे पास में जो डायरेक्टली हम सेवन कर सकते हैं ऐसी बादाम मिल जाती है। और कुछ बादाम ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, पूजा के हिसाब से वो बादाम रख देते। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी वही बादाम इस रूप में आती है। आप नोटिस करना इस बात को। और ये तो सर्कुलेट होती रहती है, बार बार वही बादाम बाजार में जाएगी, वही फिर से अपने घर आएगी, वही फिर मंदिर में जाकर फिर से बाजार जाएगी। ये ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा। समझना आप उस बात को, मतलब वेरी वेरी प्रैक्टिकल। हम जो पूजा करते कुछ भी चढ़ाने के योग्य नहीं रहेगा। वही तो कह रहा हूं ना भैया। और दूसरी बात, मैंने आगे एक बात कही कि वो जो द्रव्य हमने चढ़ाया ना, हम अपने घर फिर से मतलब फिर से मंदिर से लेके जाएंगे। वहां पर सेवक जो रखा है, आइए, आज की परंपरा है कि सेवक के भरोसे अपन सब कर रहे, लेकिन सेवक के भरोसे नहीं होता है। हमको हमने चढ़ाया हुआ द्रव्य उठाना है और निर्जन स्थान पर डालना है। अब डालना है तो भारत में तो बहुत जगह है, इसलिए भारत में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप विदेशों में जाएंगे तो आप पकड़ा जाएगा, फाइन लगाना पड़ेगा आपके पीछे। समझ में आ रहा है? तो कहाँ तक उचित है इसका विचार हम करें। तो इस न्याय से मैं यही तो कह रहा हूं, वितरक विज्ञान का पाठ पढ़ो तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, बिना किसी द्रव्य चढ़ाए भी भगवान की पूजन हो सकती। इसका क्या अर्थ हो रहा है? नहीं, सही है भैया जी, लेकिन हम जो देखते हैं रेगुलर में बड़े बड़े विद्वान मनुष्य के बड़े बड़े मंदिरों में, तो यही है। तो मतलब वो गलत है कि सही, वो नहीं पता अभी। नहीं, देखो अभी आपके सामने दो पक्ष हो गए हैं, राइट? अब आप तब तक नहीं चढ़ाना जब तक आपका निर्णय नहीं हो रहा है। मैं तो आपको ये बताऊंगा, जिस दिन आपका जो साइड का निर्णय होगा उसके बाद में आप उस क्रिया में प्रवृत्ति करना। बट आप निष्पक्ष बुद्धि से विचार करना कि मैं किसके सामने आया हूं, किस कारण से आया हूं, हर बात का विचार करना। और मैं ये जो कर रहा हूं इससे इसका क्या प्रयोजन है, ये करने से कुछ लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है, हर एंगल से विचार करना। आज तक मैं जो कुल परंपरा से मैं जो करता आया, मुझे जो बताया गया मैंने करता आया, उससे अलावा भी कुछ है क्या, या कुछ करने योग्य है क्या? जिनवानी को छान कर देखो, जिनवानी में झांक कर देखो, जिनवानी का इतिहास झांक कर देखो, इसके लिए अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ो और फिर आपको स्वयं को समझ में आ जाएगा। हमने, बात यह है कि हमने पढ़ा कम है और हमने देखा थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो हमको जो दिखाई दिया हम उसका अनुकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमको विचार करना है, ये हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है, क्योंकि अपना मोक्ष मार्ग दांव पर है। और पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, किसकी होती है,
ये सबको सब कुछ जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप परमानंद स्तोत्र उठाइए एक बार, सच में कहता हूं, और देखिए कहाँ है उसमें। एक बात बताइए, कौन सा द्रव्य चढ़ाया उन्होंने, या फिर एक ही भाव स्तोत्र देखिए वहां पर क्या चढ़ाया है, बताइए आप मुझे। और चढ़ाने के नाम पर अगर कुछ लिखा भी है तो वह निश्चित रूप से देवों द्वारा किया गया काम है, और वो भी पृथ्वी का एक ही होना चाहिए बस। और जो लौंग भी है ना, लौंग भी जो है उसका फूल निकाल कर अगर आप चढ़ाते हो तो ठीक, वो फूल के साथ चढ़ाते हो तो फिर से दोष आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब अपना विवेक की बातें हैं, हम समझे और उसके अनुसार चले। एक बार मैं नागपुर गया था, तो नागपुर में मैं ऐसे ही पूजा कर रहा था, भक्ति कर रहा था, एक बाजू में महिला आ गई और महिला ने मुझे चावल देने चाहे। मैंने कहा, मैं एकदम टेंडर एज में था। टेंडर एज मतलब क्या, जस्ट धर्म में प्रवृत्ति हो गई थी, और ऐसा कोई विशेष अपना पूजन संबंधी कोई अभ्यास भी नहीं हुआ था। लेकिन उस समय में भी मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही पूजन करूंगा, द्रव्य की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको बहुत अचरज हुआ। लेकिन उस समय में भले ही मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी, ये तो बाद में जैसे अभ्यास हुआ तो उसमें सब अपना चिंतन इसके अनुरूप ही हुआ। बट उस समय में भी मैंने द्रव्य को हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो एक मन में अपील ही नहीं करती। भगवान को इसकी क्या जरूरत है, और नहीं चढ़ाओ तो भगवान नाराज होंगे क्या? अगर नाराज होंगे तो विषय कैसे होंगे? अरे तो फिर कैसे हम वो भगवान को हम कैसे नमस्कार करें, है ना? कहे हम कैसे उसको देव, क्या है वो, है ना? वो भक्तों को कुछ करे तो वो उसको हम भगवान कैसे कहे? वो एक पर्टिकुलर लाइन है भक्ति की। बट कोई बात नहीं, मुझे तो इतना ही कहना है कि हम विचार करें पूजन कैसे हो सकती है। फिर से एक बार वो पाठ पढ़े और पढ़ के हम समझे। और द्रव्य 8 ही होने चाहिए ऐसा भी कोई नियम नहीं है। अपने भावों को महत्व है, क्योंकि जिन धर्म भाव प्रधानी है, और कहा भी है भावे केवल ज्ञान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। तो हर जगह पर भावों की उच्चता है, भावों से दान होता है, भावों से सब काम होता है। यहाँ पर क्रियाओं को महत्व कम है, क्योंकि जब भाव और क्रिया में कोई चयन करने का ऑप्शन रहता है तो कहते क्रिया ठीक है, पॉसिबल है तो ठीक है आप करना, लेकिन क्रिया नहीं संभव है, आपके भाव तो उज्जवल करना। क्योंकि भावों के फल पर ही के बल पर ही सब फल मिलते हैं। इसलिए इन भावों का फल क्या, हम श्रोता के स्वरूप में कल पढ़ रहे थे, इन भावों का फल क्या, तो हमारे जो देव दर्शन के ये चरित्र कैसे बन रहा है देव दर्शन करने का, और ये जो परिणाम कर रहा हूं उसका फल क्या, ये भी विचारना। समझ में आ रहा है? तो श्रोतापना वो संभवित है, नहीं तो श्रोतापना भी संभवित नहीं भैया। ठीक है? हाँ जी। तो भैया जी, पहले जब चतुर्थ काल में या फिर उसके बाद में भी हाँ मतलब पूजन ये वर्ड था ही नहीं, मतलब हाँ, पूजन जो था मात्र द्रव्य पूजा, और द्रव्य पूजा मतलब कोई पदार्थ नहीं था। द्रव्य मतलब शरीर के अंग उपांग का हिलाकर जो भगवान की भक्ति हुई है, भगवान के सामने झुकना हुआ है, उसको द्रव्य पूजा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और भाव पूजा को हम कहेंगे कि हम अपने भावों को भगवान के अनुसार, भगवान के कहे अनुसार तल्लीन करेंगे, या स्वभाव सन्मुख होने का प्रयास करेंगे, इसको भाव पूजा कहेंगे। और फिर शुद्ध पूजा मतलब वहां पर डायरेक्टली आत्मानुभव किया तो निश्चय पूजा हो जाएगी। तो द्रव्य पूजा, भाव पूजा और निश्चय पूजा। आप अगर षट आवश्यक का पाठ खोलते हो, कौन सा पाठ? षट आवश्यक का पाठ। वहां पर देव पूजा में आप देखना कि चार्ट बनाना, चार्ट, एक होती है द्रव्य पूजा, एक होती है भाव पूजा, और एक होती है निश्चय पूजा। ऐसे 3 प्रकार की पूजाएं बताइए वहां पर। ठीक है? तो ये अभ्यास है, आप थोड़ा सा होमवर्क करना इसका। ऐसे ही है जैसे मैंने कहा है। ओके? और बोलिए प्रश्न। ठीक है भाई।
ये सुनो हाँ बोलिए। ये तो ये समझो ये माथे पे चंदन लगाते हो फिर तो भी ऐसा ही होगा जैसा हम देखते हैं। हाँ भैया, ये अपने मन का सेटिस्फैक्शन है। आपको सच कहूँ, देखो ये जो यहाँ पर लगाते हैं ना, ये यहाँ पर एक चक्र है। ओके, उस चक्र को एक्टिवेट करने का एक साधन है ये, यहाँ से ऐसा करना। समझ में आया? नथिंग मोर देन दैट। और वो वहां पर हम ऐसे फिंगर लगाते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है, दिस इज अ फैक्ट। बट उसके पीछे साइकोलॉजी क्या, ये ऐसा तो नहीं करेगा दिन भर, ऐसे ऐसे थोड़ी करेगा। तो इसलिए इसको चंदन का टीका लगाने की बात कही। समझ में आया? वो हर क्रिया का कोई ना कोई औचित्य है, शरीर आश्रित कोई थोड़ा सा एक्टिवेशन की बात होगी, संस्कार की बात होगी, वो उसमें विशेष समझना। और ये बोले। समझो मंदिर में वो सब भीगे मतलब भीगे वस्त्र पहन के जाते वो भी ऐसे ही है क्या? भीगे वस्त्र पहन कर जाते हैं? मैं देखा था ना वहां पे गया था महावीर जी वगैरह। हाँ। तो सुबह वो सुबह नहा के फिर वो जो धोती दुपट्टा वो गिल्ला ऐसे मैं ठीक है ठीक है ठीक कुछ ज्यादा है, नहीं उसका देखा देखो, बस। उसका औचित्य इतना ही है, भीगे वस्त्र नहीं थे, वस्त्र तो सूखे थे। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मंदिर में आए, अभी मंदिर में पहले तो ये पहले कैसे नियम था कि घर से ही नहा धोकर निकलना और बिना चप्पल जूते के चलना। ओके, और फिर वहां पर पहुंचना। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, टुर्र गाड़ी पे चलता है, तो तो गाड़ी पर वहां तक पहुंचता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद में फिर वहां पर ही नहा लेता है। नहाने के बाद में क्या है कि पोंछने के लिए और टॉवेल नहीं है, तो फिर क्या करता, थोड़ा बहुत वैसे ही बदन थोड़ा सा पानी उतर गया, उसी को फिर उन्होंने धोती दुपट्टा चढ़ा दिया। और जब थोड़ा गीला तो होगा कि नहीं बदन, तो बस उस गीले बदन के ऊपर वो ये कर लेता है, मतलब वो कपड़े भी गीले हो जाएंगे। तो बस फिर आपको लगा जैसे आपने अभी अभ्यास किया नहीं होगा, तो आपको लगा गीले कपड़े से ही वो देव पूजा करते, ऐसी भी एक प्रकार होता है। तो ये बात नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक समझना कि गीले कपड़े से नहीं होता है वो पूजन, वो इस प्रकार हुआ होगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। डॉक्टर भारिल है, डॉक्टर भारिल के पिताजी, वे उनके गांव में वहाँ पर प्रक्षार आदि करने आते जाते थे। तो क्या होता था कि वे मंदिर आते थे और मंदिर में ही वो जो नहाने का स्थान था वहाँ पर नहा लेते थे। और नहाते थे तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन हंसने के कारण नहीं है। वो क्या होता था कि उनको पेशाब हो जाती थी। पेशाब हो गई तो उनको बहुत शल्य होता था, अरे मैं यहाँ पर मंदिर में आकर मुझे पेशाब हो रही है, अब ये मेरी बॉडी का प्रॉब्लम है, ऐसा उनको लगने लग गया। तो उन्होंने अपना शल्य डॉक्टर साहब को बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ये तकलीफ होती है, तो फिर तुम जाया करना। तो डॉक्टर साहब ने उनको समझाया, अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसा है कि जब भी हम ठंडा पानी अपने सर पर ले लेते हैं तो अपने आप हमको वो पेशाब आती है। ये तो एक नैसर्गिक बात है, मतलब वो प्राकृतिक बात है, इसमें कोई शल्य करने की बात नहीं है, तो वो होता ही होता है। आप बुरा नहीं माने, आप ही कंटिन्यू करो। मुझे तो ये कहना है कि वहां पर पेशाब हो गया, मंदिर के उधर ही नहाने की जगह पर पेशाब हो गई, तो उनको एक शल्य बना रहा कि ये भगवान का अनादर होगा इससे। तो ऐसा नहीं है। समझने की बात इतनी है कि हम तो घर से ही, संभव है तो घर से ही ऐसे बिना चप्पल के शुद्ध वस्त्र पहनकर निकले, और हम मंदिर पहुंचने पर हमारे पैर अपने साथ में ले गए हुए पानी के माध्यम से धोए। वहां पर कोई पीपा रखा हो और पीपे के नीचे हम पैर धो ले, ये समझदारी नहीं है कि धो वहां, क्योंकि उस पानी को छानने वाला कौन है, कितना विवेकी है, हमको पता नहीं है। और हम अहिंसा के आयतन में जा रहे हैं, हम सारी व्यवस्था हमारी स्वयं की स्वयं करके निकलेंगे। दूसरों के भरोसे अपनी व्यवस्था नहीं होती है, सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची पूजन भी नहीं है। ओके।
और कोई प्रश्न है? नहीं है शायद। चलो, तो ये पूजन का भी एक छंद हो गया। यहाँ पर वैयावृत्ति के प्रकरण में अर्हत चरण सपर्या देवादिदेव चरणे, अर्थात भगवान के चरणों की पूजा करना, इसको भी अतिथि संविभाग के अंतर्गत ले लिया गया है, या अतिथि पूजा कहकर इसको गर्भित कर लिया गया है। समझ में आया? तो हमने समनभद्र स्वामी की ये व्यापकता भी हमने देख ली। अब एक छंद बाकी है मेरे ख्याल से, इसके अतिचार को लेकर छंद बाकी है। ओके, छंद नंबर 120 है। और कोई है क्या इसके पहले? नहीं है, बराबर। 120 नंबर का छंद है, वो अतिचार का छंद है। अपन सॉरी 2 है, और एक महिमा वाला श्लोक है, कल देखते हैं, इसकी चर्चा भी कल करेंगे। आज रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई,